तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। दोस्तों एक बार फिर से हम अपनी वीडियो में आप सभी का वेलकम करना चाहते हैं। आप लोगों के अच्छे कमेंट आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा आप लोगों का रिस्पांस मिल रहा है कि सर हमें ये बनाकर दिखाइए, सर हमें ये बनाकर दिखाइए। तो आज की इस वीडियो में फिर से थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कुछ बनाने वाला हूँ, तो मैं आपको वीडियो के अंदर दिखा देता हूँ। ये हमारा कुछ है, आज हम इसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाने वाले हैं। तो आप ध्यान से देख लीजिए इसको। मैं इसके बाद इसकी जो फ़ोटो है वो भी वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ, साइड में फ़ोटो रख दूंगा और उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरह से हमने इसका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाया। तो देखने में तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी है, क्योंकि इसमें जो है इसमें लाइनें सीधी ना होकर थोड़ा कुछ एंगल पे घूमी हुई है। तो उसको जब ऊपर से देखते हैं तो जितने एंगल को घूमी हो उसका नीचे का पॉइंट और ऊपर का पॉइंट में दोनों पे लाइन बन जाती है। तो उस लाइन को हम कैसे करेंगे, यही तो मेन बात है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में इसको कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये तो एक आइसोमेट्रिक व्यू है और इसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कैसे बनाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा देखना होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सब जो डायग्राम है ये एक तरह का अभ्यास है और मैं आपको कुछ पढ़ के दिखाने वाला हूँ कि ये क्या है। और इसमें लिखा हुआ है, नीचे दर्शाए गए आइसोमेट्रिक व्यू को तृतीय अपेक्ष आइसोमेट्रिक ग्राफिक बनाइए। तो ये लिखा हुआ है। जिसके बाद दूसरा है, मैं आपको ये बता देता हूँ दूसरा क्या लिखा हुआ है। ये आप लोगों को दिखाने की जरूरत है, चलो कोई बात नहीं, बस इतना है। लेकिन आज हम ये करने वाले हैं तो 79 अभ्यास है ये, तो आज हम इसको करने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि आज हम फिर से किसी ऑब्जेक्ट का थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हम किस चीज़ का थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाने वाले हैं। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, हम इसका पूरा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाने वाले हैं। देखने में काफ़ी ज़्यादा हार्ड लग रहा है। इसमें मैं आपको बता दूँ कि इसमें हमें सब चीज़ के सारे बातें बता रखी है कि कौन सी चीज़ कितनी है। और उसके बाद दूसरी बात, इसका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मैंने इसलिए चुना क्योंकि इसमें आप देखेंगे इसमें एक होल है। ये होल कहाँ तक है, ये पूरा नीचे तक है। वो हमें कैसे पता चला कि नीचे तक है, क्योंकि यहाँ पे सेंटर लाइन दे रखी है। सेंटर लाइन मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया सेंटर लाइन हम क्यों देते हैं। सेंटर लाइन किसी भी चीज़ को गोलाई को बताने के लिए हम सेंटर लाइन देते हैं। जिसके बाद हमें ये बता रखा है कि सेंटर लाइन पूरी नीचे तक आ रही है। यहाँ पर डायमीटर भी दे दिया है, इसका 20 जो है 20 डायमीटर है, डीप है 20, और ये 60 डिग्री तक नीचे तक गया है, और जिसकी पूरी जो लंबाई है ये भी 60 डिग्री है। तो हमें इतना सिंपल पता चल गया। अब चलिए इसको बनाते हैं, उसके बाद इसका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कैसे बनेगा वो हम आज सीखने वाले हैं। तो अभ्यास 79 है ये। हमने पहले ही काफ़ी सारे रिव्यू कर दिए हैं और काफ़ी सारे हमने बना दिए हैं। तो आज हम इसको बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी वर्कशीट आ गई। अब जैसे कि आपने देख लिया होगा, आपको साइड में फ़ोटो भी दिख रहा होगा। हम इसको आज बनाने वाले हैं, तो मैं बनाना शुरू करता हूँ। ये 40 की हो गई। उसके बाद ये कितनी है, 95 इधर बनाते हैं। सबसे पहले मैं गिन लेता हूँ, 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 5, 10, 15, 20,
25, 30, 35, 40, 45, ये 95 हो गया हमारा।
दोस्तों ये डायग्राम कुछ इस तरह से है। अब इसके साइज बना लेते हैं सारे, कौन सा साइज कितना है। तो सबसे पहले ये इतना है, ये है 40, उसके बाद ये है 95, ट्वेंटी, ट्वेंटी फाइव। अब ये जो स्क्वायर है, ये जो हमारा सर्कल है, इस सर्कल का डायमीटर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहले तो इसके बारे में बता देता हूँ कि ये इसकी डीपनेस कितनी है, ये कितनी गहराई तक है। ये है 60, ट्वेंटी डायमीटर, डीप 20। अब ये जो स्क्वायर है, ये इसका कितना साइज है, साइज मेन बात ये है, ये इस वाली स्क्वायर का कितना साइज है। तो इसका जो साइज है ये है QS स्क्वायर 40, ये 40 का स्क्वायर है। ये जो स्क्वायर है, इधर से भी 40, इधर से भी 40, इधर से भी 40, इधर से भी 40 है। अब बात ये आ रही है, ये जो हमारी लाइन है, ये यहाँ से लेके, मतलब अगर हम इसको यहाँ से सीधा खींच दें, ये हमने सीधी खींच दी, तो यहाँ से इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक हमारा है 30 प्लस 55। तो 30 प्लस 55 ये हो गया हमारा 85। तो इसका मतलब इस वाले पॉइंट से लेकर और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा 85 का है। अब ये हमारा 85 का है, तो हमारा 85 में से 40 ये गया,
तो बचा 45, 45 में से 25 ये गया, 25 ये गया, तो ये बच गया हमारा 25। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि हमारी जो ये है, ये वाली जो लाइन है हमारी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारी 25 की है। ये हमारा 85, ये हमारी 20 की है, 20 की, सॉरी मैं 25 बोल रहा हूँ, 20 की है, क्योंकि ये हमारा 85 हो गया। तो 85 माइनस 40 माइनस 25, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया कितना, अगर हम इसका और इसका जोड़ करें तो ये हमारा हो गया 65, 65 माइनस 85, ये हो गया 20। तो इसका मतलब हमारा जो ये वाली लाइन है 20 की हो गई। अब हमें इसका पूरा सब चीज़ का पता चल गया, और अब हमें इसका पूरा सब चीज़ का पता चल गया। अब बात करते हैं इसका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाने की। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाने के लिए हम इस जगह को टॉप मान लेते हैं, इस जगह को हम साइड मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम फेस। ये तीन चीज़ें हमने मान ली। अब बात करते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाने के लिए। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, जो चीज़ हमारी जहाँ पर होती है उसको वहीं का वहीं हम बनाते हैं। तो जैसे हमारा जो टॉप ऊपर है तो टॉप ऊपर बना देंगे हम, जिसके बाद हमारी जो एविलेशन है, फेस जो है, तो टॉप के नीचे ही बनेगा। मान लो अगर हमारा फेस यहाँ पर होता तो हम फेस टॉप इधर बनाते, फेस उसके नीचे बनाते। अब हमारा क्या है, टॉप ऊपर है और हमारा जो फेस है वो राइट साइड में है, राइट साइड में है, राइट में, तो हम राइट में बना देंगे। तो हम क्या करेंगे, टॉप यहाँ बनाएंगे, फेस यहाँ बनाएंगे और साइड हम यहाँ बनाएंगे। तो अब बात करते हैं टॉप की। तो टॉप में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलने वाला है, तो बात करते हैं। सबसे पहले हमें ये वाली साइड देखने के लिए मिलेगी, ये साइड देखने के लिए मिलेगी, ये साइड देखने के लिए मिलेगी, ये साइड देखने के लिए मिलेगी और ये साइड देखने के लिए मिलेगी। तो ये कैसे देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हमारा जो ये है और ये है, ये 95 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 95 का एक लाइन ऐसा करके डाल देंगे, जिसके बाद ये जितनी लाइन है, जितनी डिग्री पे है, उसको उतना वहाँ पर बना देंगे। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले हम 95 की पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन 95 की बना देते हैं। यहाँ शुरू करते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95। तो ये हमारी 95 की बन गई लाइन। अब बात करते हैं, अब तो हमने ये वाली लाइन बनाई है अभी, अब बात करते हैं ये वाली लाइन बनाने की या फिर ये वाली लाइन बनाने की। तो ये कितने की है, इसको ये हमें बता दी यहाँ पे, ये पूरा स्क्वायर जो है, ये 4 स्क्वायर है, ये 40 का स्क्वायर है ये, और यहाँ पर भी हमारा बताया 40, तो हम 40 इधर बना देंगे। दस, 20, 30, 40, 40 ही इधर बना देंगे। ये दोनों जगह 40 का बन गया, ये वाली लाइन इधर पूरी कर देंगे। अब ये हमारा ये पूरा बन गया। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करें अगर इसकी, तो ये हमें स्क्वायर देखने के मिल रहा है, कितना है, 40 बाई 40 का स्क्वायर है।
तो 40 हमारा ये हो गया और 40 हम इधर कर देंगे। तो इसको मैं गिन लेता हूँ फटाफट, 10 20 30 40। ये हमारा 40 है, ये हमने 40 की लाइन यहाँ डाल दी। हमारा ये बन गया। अब बात करते हैं इसकी, बात करते हैं सबसे लास्ट वाली लाइन की। सबसे लास्ट वाली लाइन जो मान लो ये 95 की है और हमें इसने बताया है कि 30 डिग्री पर यहाँ से 30 गिनेंगे तो हमारा ये जो सेंटर है ये आ जाएगा। तो हम सेंटर यहाँ बना देते हैं। ये हमने सर्कल बना दिया, सेंटर लाइन डाल देते हैं। ये बता रहा है कि ये हमारा सर्कल है, राउंड है। अब ये हो गया। अब बात करते हैं कि यहाँ पर हमारा कितना बचा हुआ है। यहाँ पर बचा हुआ 10, तो 10 हमने यहाँ डाल दिया। यहाँ हमने 10 डाल दिया। अब बात करते हैं, ये हमारा 10 हो गया और ये कितना है हमारा, ये 25 है, तो 25 हम इधर डाल देंगे। ये हो गया 10 20 25 और ये वाली लाइन हो गई। अब हमें ये और ये यहाँ पर ये मिल गया। ये हमारा स्लोप में है, ये हमारा फ्लैट है, ये हमारा स्लोप में है, ये हमारा ऊपर का ये बन गया। अब ये हमारा टॉप हो गया। अब बात करते हैं हम एलिवेशन की। तो एलिवेशन में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। एलिवेशन में हमें एक तो ये साइड देखने के लिए मिलेगी, दूसरी साइड ये देखने के लिए मिलेगी। बस हमें ये 2 साइड देखने के लिए एलिवेशन के अंदर मिलने वाली है। इसके अलावा कुछ और देखने के लिए नहीं मिलेगा एलिवेशन के अंदर। तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि ये बनेगा कैसे। तो ये कितना है, ये हमारा 60 है, तो खड़ी लाइन हम 60 की डाल देंगे सबसे पहले। हम इसको मानते हैं साइड, इसको मानते हैं एलिवेशन, फेस। तो फेस हमारा ये हो गया, तो हम यहाँ बनाएंगे। इसके बाद हमें क्या क्या देखने के लिए मिलने वाला है फेस में, ये साइड देखने के लिए मिलेगी ओनली, इसके अलावा कुछ और देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये कितना है, 95 है, तो 95 यहाँ डाल देते हैं। ये कितना 60, तो 60 पहले यहाँ डाल देते हैं। एक लाइन छोड़ के 10 20 30 40 50 60, ये हमारी 60 की लाइन हो गई। ये कितने की लाइन हमारी 95 की है, ये हम 95 की लाइन डाल देंगे। अब हमारा ये कितना है, ये जो खड़ा हुआ है हमारा ये है 20, लेकिन ये थोड़ा तिरछा खड़ा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एक 20 डिग्री ऊपर है लेकिन तिरछा है, तो यहाँ से हम गिन लेंगे 10 20 और ये 10 डिग्री तिरछा है। तो हम इसको यहाँ से यहाँ डालेंगे, इस जगह को यहाँ से यहाँ। तो हमारा ये हो गया, ये वाले बना दिया हमने। अब ये कितना है 25 है, ये इसको
इसको 25 पे डाल देंगे। 5, 10, 15, 20, 25, 25 हमारा ये हो गया। अब बात करते हैं इसकी, ये कितना है, ये हमारा 40 है, तो 40 ये डाल देंगे। फोर्टी का हमने ये डाल दिया। अब हमारा ये जो ये ढाल है, ये कितना है हमारा यहाँ पर आएगा, तो हम इसको सीधा यहाँ बना देते हैं। ये ढाल हो गया हमारा। तो आप देखेंगे कि हमारा जो हमें जो टॉप बनाया था उसी के साथ में ये सब आया है बिल्कुल एक्यूरेट, तो जिसका मतलब हमारा लगभग थोड़ा सही बन रहा है। अब बात करते हैं जो हमारा सर्कल है, 40, 20, 10 इधर 10 इधर, ये हम डॉट डॉट से बना देंगे क्योंकि हमें पता चल रहा है यहाँ पर सर्कल है। डॉट डॉट से बनाएंगे हम इसको यहाँ। बीच में डाल देंगे सेंटर लाइन। ये सेंटर लाइन हो गई। अब हमें पता चल गया यहाँ पर हमारा ये सर्कल है। अब हमने टॉप बना दिया और हमने एलिवेशन बना दिया, फेस बना दिया। अब बात करते हैं हम अपनी साइड की। तो साइड में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलने वाला है, एक ही वाली साइड देखने के लिए मिलेगी, एक ही देखने के लिए मिलेगी। और ये इसकी हाइट हमारी कितनी है, 60, तो सिंपल हम 60 बना देंगे। ये हमने 60 बना दी, 60 हाइट है। और ये हमारा कितनी है इसकी, ये 40 है, तो हम इधर 40 बना देंगे। दस, 20, 30, 40, ये हमारा 40 है। ये हो गया। अब हमें लाइनें कौन कौन सी देखने के लिए मिलने वाली है उसके बारे में बात कर लेते हैं। लाइनें जो है हमें एक तो ये देखने के लिए मिलेगी, दूसरी ये देखने के लिए मिलेगी, तीसरी ये, क्योंकि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये और ये लाइन एक ही देखने के लिए मिलेगी क्योंकि अब बात करते हैं इसकी कि हमें क्या क्या देखने के लिए मिलने वाला है। तो सबसे पहले हमारा जो ये है, ये हमारा कितना है, 20 है, तो 20 हम इसको डाल देंगे यहाँ पर। ये लाइन हमारी 20 है, तो 20 की लाइन डल गई। और ये कितनी है, ये भी हमारी 20 की लाइन है, तो ये भी हम 20 की डाल देंगे। 10, 20, ये भी हमारी 20 की लाइन डल गई। अब हमारा जो ये है, जो इसमें होल है वो भी दिखेगा हमें। तो इसका सेंटर क्या है, सेंटर हमारा ये है। तो हमारा जो होल है
वो 20 का है। सेंटर लाइन डाल देंगे। सेंटर लाइन डल गई। अब बात करते हैं इसके डायमेंशन की। तो डायमेंशन जैसे यहाँ पर दिया गया है ऐसे हम यहाँ दे देंगे। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 95। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह से बनेगा। आपने देखा हमने इसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कैसे बनाया। तो वैसे तो काफ़ी सिंपल है लेकिन देखने में बहुत हार्ड भी है। तो काफ़ी मज़ा आया है बनाकर और आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छी सारी बातें सीखी होंगी।
तो दोस्तों आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं, हम किस चीज़ के बारे में बताएं, किस चीज़ का थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाएं, आप ये भी हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आपने देखा हमने कितनी मेहनत के साथ और कितनी लगन के साथ और कितनी सफाई से और कितना ही लाइनों को डिटेल्स में रखते हुए और उनके बाद उनकी जो साइज़ था उनको एक्यूरेट रखते हुए किस तरह से हमने उसका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाया। तो दोस्तों ये तो काफ़ी ज़्यादा बीच बीच में मैं भी कई जगह अटका हूँ, क्योंकि मुझे भी कई जगह समझ नहीं आ रहा था। लेकिन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन भाई ऐसा ही होता है, किसी 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 आइसोमेट्रिक व्यू को जब ऑर्थोगोरस में बनाते हैं, जब उसका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो यही चीज़ हमने ली है, तो कुछ दिक्कत भी आई, ये सीखने में हमें मदद भी मिली। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप किस चीज़ के बारे में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबा दें। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि फाउंडेशन कैसे बनता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं फाउंडेशन क्या होता है। मान लो कोई बिल्डिंग बन रही है या कोई ब्रिज खड़ा हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, उन सब चीज़ों के लिए सबसे हमारी जो मेन चीज़ होती है होता है पिलर। अब पिलर किस तरह से सबसे ज़मीन के नीचे से किस तरह से खड़ा होता है उस चीज़ को बोलते हैं फाउंडेशन। मतलब मान लो अगर हम कोई सा घर बना रहे हैं तो सबसे पहले हम उसकी नींव खोदते हैं। तो नींव को खोदने के लिए और उसको खड़ा करने के लिए, नींव को मजबूत बनाने के लिए हम किस तरह से बनाते हैं उस चीज़ को हम बोलते हैं फाउंडेशन। तो दोस्तों यदि अगर हम बात ब्रिज की करें, किसी पुल बनने की करें, तो उसको जब उसकी बनाते हैं उसको, तो सबसे पहले उसके पिलर खड़े करे जाते हैं और उन पिलर को ज़मीन में अच्छी तरह से खड़े रहें, वो ज़मीन को अच्छी तरह से पकड़ कर रखें। उस चीज़ को कैसे बनाया जाता है उस चीज़ को बोलते हैं फाउंडेशन। दोस्तों फाउंडेशन जो होता है कई प्रकार का होता है। ये होता है हाफ रिंग फाउंडेशन, रेक फाउंडेशन, आई फाउंडेशन और भी कई तरह के फाउंडेशन होते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको फाउंडेशन किस तरह से बनाया जाता है, क्योंकि कई बार सवाल में क्योंकि कई बार क्वेश्चन पेपर में भी सवाल आ जाता है कि फाउंडेशन बनाएं। तो दोस्तों फाउंडेशन बनाने का सबसे इजी तरीका मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा जो ये सारे जितनी फाउंडेशन होते हैं, जिनका ऊपर का पोर्शन होता है, जो हमारा नट जिस पर कसा जाता है वो सेम टू सेम बनता है, और हमारी ज़मीन बनती है वो भी बिल्कुल सेम होता है। बस उसके बीच का जो होता है, जो आई फाउंडेशन होता है या हाफ राउंड फाउंडेशन होता है या रेक फाउंडेशन होता है, वो किस तरह से बनता है आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको दो फाउंडेशन के बारे में बताने वाले हैं और उनको बनाने का बिल्कुल सिंपल तरीका बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आज हम फाउंडेशन के बारे में बात करने वाले हैं, और आज मैं आपको रेग फाउंडेशन बोल्ट के बारे में और दूसरा आई फाउंडेशन बोल्ट के बारे में बात करने वाला हूं, और ये किस तरह से बनते हैं, इसका डायग्राम कैसे बनता है ये मैं आपको समझाने वाला हूं। तो वीडियो बिल्कुल सिंपल है, देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको हाफ पार्ट में बांट लेता हूँ पहले। तो हाफ पार्ट में बांटने के लिए हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, उसके लिए ये मैंने लिया, ये कर दिया। तो ये दो भागों में बट गया। ये यहाँ हम लिख देते हैं 1, ये हो गया हमारा 2, ये 1 2 हो गया हमारा। और अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी शीट होती है, वर्कशीट, यहाँ पर होता है हमारा नाम, वर्कशीट नंबर। तो यहाँ हम लिख देते हैं 0 0। ये हमारा वर्कशीट हो गया, यहाँ हमारा नेम बता रहा है, तो हम नेम लिख देंगे X Y Z, ये हमने नाम लिख दिया। यहाँ रोल नंबर लिख देते हैं
0 0। और यहाँ पर ट्रेड आ रही है, तो ट्रेड कौन सी है? तो यहाँ पर जो आपकी ट्रेड है, जिस ट्रेड से आप इस आईईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ पर लिख देंगे। तो अब बात करते हैं हम सबसे पहले, तो मैं इस तरफ जूम कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेग फाउंडेशन बोल्ट कैसे बनता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बीच में एक सेंटर लाइन डालेंगे। तो सेंटर लाइन कैसे डलती है उसका सिंपल तरीका है, सेंटर लाइन हमें ये दर्शाती है कि ये चीज़ बिल्कुल तो सेंट्रल लाइन डालने के लिए हम क्या करते हैं कि जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमारा ये सेंटर है या नहीं है, उसके लिए हम एक लंबी लाइन, एक डॉट, 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 एक लंबी लाइन, एक डॉट। तो ये जो लाइन डाली है मैंने, इसको कहते हैं सेंटर लाइन। ये हमें ये शो कराती है कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है ये गोल है, ये गोलाई में है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि ये बनता कैसे है। हम बात कर रहे हैं रेग फाउंडेशन बोल्ट की। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ज़मीन बना लेते हैं। अब हमारे जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन मतलब होता है कि ज़मीन के अंदर जो हम फाउंडेशन करते हैं ज़मीन पर रोकने के लिए, वो कैसे करते हैं, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपना जो ज़मीन है उसको बना लेता हूँ कि यहाँ से हमारी ज़मीन शुरू है। तो ये जो है ये हमारा ज़मीन है और ये ऊपर का हिस्सा है। अब मैं सबसे पहले यहाँ लाइन डाल देता हूँ, एक लाइन यहाँ डाल देता हूँ, जिसके बाद ऐसे करके एक लाइन जाएगी। ये लाइन हो गई। अब उसके बाद ये ऐसे, दोस्तों देखने में काफ़ी ज़्यादा सिंपल लगता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि इसकी डिटेल्स बनाना बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत मुश्किल वाला काम है डिटेल्स बनाने इसकी। तो मुझे तो याद है, आप लोगों को भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा आता है सवाल, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा सवाल आता है। अब हम यहाँ पर अपना बोल्ट बना देते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद तो दोस्तों हमारा ये ऊपर का हिस्सा बन गया। अब हम यहाँ दिखा देते कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको रोके हुए है। ये ऑब्जेक्ट बना दिया हमने। ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब बात करते हैं इसको रैक फाउंडेशन क्यों बोलते हैं और ये कैसा दिखता है। तो हम रैक फाउंडेशन बनाने वाले हैं। इतना हो गया।
ये जो मैंने बनाया है ये बनाया सिर्फ पहचान के लिए, क्योंकि रैक फाउंडेशन ऐसे ही बनता है। जो मैंने हल्की हल्की लाइन डाली है। तो दोस्तों ये चीज़ जो है इसको बोलते हैं रैक, तो इसीलिए इसका नाम रैक फाउंडेशन है। अब आप समझ ही गए होंगे कि इसका नाम रैक फाउंडेशन क्यों है। अब ये हमारा कंक्रीट जो भर देते हैं हम, वो कंक्रीट बना रहा हूँ मैं। किस तरह से हम कंक्रीट को भरते हैं। तो आपने देखा ये सिर्फ हम अपने फाउंडेशन के पास 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 में कंक्रीट को भरते हैं, ज़्यादा दूर नहीं भरते हैं, सिर्फ हमारा जो फाउंडेशन होता है उसके पास में।
अरे फाउंडेशन बोल्ट। तो दोस्तों ये हमारा हो गया रैक फाउंडेशन बोल्ट। अब हम बनाने वाले हैं आई फाउंडेशन बोल्ट। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर आई फाउंडेशन बोल्ट बनाने वाले हैं। तो ये भी हमारा सेम इसी की तरह बनता है। तो इसको बनाने का सिंपल प्रोसेस है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम डालेंगे सेंटर लाइन। सेंटर लाइन मैंने आपको बता दिया सेंटर लाइन हम क्यों डालते हैं और उसका वो क्या दर्शाती है। सेंटर लाइन हमें दर्शाती है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये गोल है, गोल ऑब्जेक्ट को दर्शाती है सेंटर लाइन। तो दोस्तों हमने सेंटर लाइन डाल दी। अब हम सबसे पहले ज़मीन बना लेते हैं। ये हमारी ज़मीन हो गई। ये नीचे का हिस्सा, ये ऊपर का हिस्सा है, ये हमारी ज़मीन होगी। और उसके बाद हम बनाते हैं बोल्ट। ये जो लाइन है हमारी ये बिल्कुल सीधी आएगी। ये सीधी यहाँ तक आ गई। अब ये जो लाइन है यहाँ से ये कुछ दूर तक जाएगी और यहाँ से आएगा तिरछा, ये तिरछी आ गई। तो इतना तो आपको सिंपल समझ में आया। अब ऊपर का सेम वही है, हमें एक नट एक बोल्ट बनाना है, नट और बोल्ट। तो इतना बन गया। अब इसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब बात करते हैं आई फाउंडेशन इसको क्यों बोला जाता है। तो हम उसकी साइड में आई बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं काटर। काटर कैसे बनता है, इसके लिए हम एक लाइन यहाँ की डालेंगे, एक लाइन यहाँ, इसके बाद इसको एल की तरह बना देंगे।
फाउंडेशन बोल्ट। तो दोस्तों आपने देखा हमने रैक फाउंडेशन बोल्ट और आइक फाउंडेशन बोल्ट किस तरह से बनाया और उसको बनाने का कितना सिंपल तरीका। तो दोस्तों आई होप आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और उम्मीद करते हैं कि आपने भी फाउंडेशन बनाना बिल्कुल आसानी से सीख लिया होगा। तो दोस्तों मैंने आपको वीडियो में ये बताया था कि सेंटर लाइन को किस तरह से डाला जाता है और वो क्यों डाली जाती है। मान लो अगर एक बॉटल है, बोतल को हमने एक ड्राइंग पर बना दिया, शीट पर बना दिया बोतल को, तो हम उसको बताएं कैसे कि भाई ये गोल है। हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये हाफ कटी हुई है और हाफ ऐसी कैसी रखी हुई है, तो उसको कैसे बताएंगे। तो उसमें एक सेंटर लाइन हम डाल देते हैं, तो जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी जो बोतल है ये राउंड है। तो दोस्तों ये होता है सेंटर लाइन डालने का तरीका, जिससे हमें ये भी शो हो जाता है कि ये हमारी जो बोतल है ये राउंड है। इस तरह से हमने फाउंडेशन के बीच में डाला, जिससे हमें ये पता चल गया हमारा जो फाउंडेशन है राउंड है। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी पुल बनते हैं या बिल्डिंग्स बनती है उनका जो पिलर होता है वो राउंड होता है। तो उस तरह से अगर हम मान लो अगर हमें बोल दिया जाए कि फ्री हैंड स्केच एक पिलर बनाइए राउंड, तो उसको हम क्या करेंगे, सीधी लाइनें खड़ी कर देंगे और बीच में सेंट्रल लाइन मार देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि राउंड है। क्योंकि सवाल में ये बताया हुआ है कि राउंड किस तरह से बनाते हैं, तो वो आप हमें बताइए। तो उसका मेन यही था कि आपको सेंटर लाइन डालना आता है या नहीं आता, आपको पता है या नहीं है सेंटर लाइन के बारे में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपने दोनों फाउंडेशन अच्छी तरह से बनाने सीख लिए होंगे। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी जो फाउंडेशन बचे हुए हैं उनको बनाना सिखा देंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबा दें।